एक मिनट के अंदर मैं अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा व्यक्त कर। 15 वर्षों में 15 में से 12 पार्षद अध्यक्ष जी के खिलाफ हैं। पीछे बंधे हैं हाथ, मुंह पर पड़े हैं ताले। किससे कहें, कैसे कहें कि पैर का कांटा निकाल दो। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। ज्ञानवीर विश्वविद्यालय। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में जहां सत्ता और विपक्ष के बीच तलवारें खींची हुई हैं, वहीं सत्तारूढ़ बीजेपी के ही विधायक सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आ रहे हैं। सागर जिले की देवरी सीट से बीजेपी विधायक बृज बिहारी पटेरिया ने अपने ही दल की सरकार पर सवाल दागते हुए सदन में हलचल मचा दी। बृज बिहारी पटेरिया ने प्रश्नकाल के दौरान देवरी नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष की वित्तीय अनियमितताओं का मुद्दा उठाया और बेहद तल्ख अंदाज में कहा, पीछे बंधे हाथ हैं, मुंह पर ताले हैं, किससे क्या कहें। पीछे बंधे हैं हाथ, मुंह पर पड़े हैं ताले। किससे कहें, कैसे कहें कि पैर का कांटा निकाल दो। उनके इस व्यंग्यात्मक तेवर ने सदन का माहौल हल्का जरूर किया, लेकिन सत्ता पक्ष के भीतर उठ रही खलबली को भी उजागर कर दिया। जवाब में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने चुटकी लेते हुए कहा, पीछे बंधे हैं हाथ, ऊपर लगे हैं ताले। ये डॉक्टर मोहन की सरकार है कि अब आपके हाथ खुलने वाले हैं। आपके हाथ अब खुलने वाले हैं। विजयवर्गीय ने आगे स्पष्ट किया कि नगरपालिका अध्यक्ष के खिलाफ जांच में अनियमितता पाई गई है। कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और स्पष्टीकरण मांगा गया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई तय है। इस पूरे घटनाक्रम में विपक्ष भी पीछे नहीं रहा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने पटेरिया के सुर में सुर मिलाते हुए तंज कसा, यहाँ तो सबके मुंह पर ताले लगे हुए हैं। सबके मुंह पे लगे हैं ताले। कैलाश जी, माननीय संसदीय मंत्री जी, सबके मुंह पे। गौरतलब है कि बृज बिहारी पटेरिया पहले कांग्रेस में थे, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हुए और देवरी सीट से चुनाव जीतकर विधायक बने। अब जब वह सत्ता पक्ष का हिस्सा है तो उनका यह बागी तेवर बीजेपी नेतृत्व के लिए असहज करने वाला संकेत है। पटेरिया ने सदन में खुलकर कहा कि अध्यक्ष के खिलाफ जो आरोप लगे थे वे जांच में सही पाए गए हैं, लेकिन कार्रवाई लगातार टलती रही। हाईकोर्ट ने निश्चित समय सीमा में निर्णय लेने का निर्देश दिया था, लेकिन हर बार समय दिया गया ताकि उनका कार्यकाल पूरा हो सके। उनका यह बयान सत्ता में राजनीतिक संरक्षण के सवाल भी खड़े कर रहा है। विधानसभा के मानसून सत्र में इस बार जहां विपक्ष अपनी आक्रामक भूमिका में है, वहीं बीजेपी के भीतर से उठती आवाजें राजनीतिक तापमान को और बढ़ा रही है। अध्यक्ष जी, प्रश्न के संबंध में प्रश्न मुझे कुछ करना नहीं है। आपका अनुग्रह हो, आपकी कृपा हो तो एक विशेष उल्लेख यहाँ करना चाहता हूँ और उल्लेख भी प्रश्न से संदर्भगत है। आप प्रश्न नहीं करोगे तो जवाब नहीं होगा। आज अपनी संतुष्टि के लिए कुछ बोलना है तो बोलो। आज ऐसा ही समझ लीजिए, आपकी कृपा बनी रहे। बोलिए। आज श्रावण शुक्ल पक्ष है, सप्तमी है। विश्व के प्रथम कवि बाबा तुलसीदास जी का जन्म जयंती है। वाह। मैं बहुत श्रद्धा भाव से उनको स्मरण करता हूँ और महाकाव्य रामायण में लिखी उनकी 2 पंक्तियों को यहाँ उद्धृत करता हूँ और उन पंक्तियों का अर्थ भी हमारे प्रश्न में संदर्भगत है। मंत्री जी ध्यान देंगे। हुई है वही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावहीं शाखा। तो प्रश्न हमारा जो है उसमें होना तो वही है, वो पहले ही तय हो गया क्या होना है क्या नहीं होना है। इसलिए ज़्यादा तर्क वितर्क करने से कोई लाभ है नहीं। हुई है वही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावहीं शाखा। 9 अगस्त तक का समय आपने ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी को दे दिया है। अब जब 9 अगस्त मध्य प्रदेश सरकार ने तय कर दी है तो उसके पहले मुझे कुछ कहना अनुचित होगा। पार्टी का अनुशासन का दंड भी मेरे ऊपर है, पार्टी लाइन भी है। और इतने गूढ़ विषय में मैं और अधिक अंदर तक नहीं जाना चाहता। अपेक्षा केवल इतनी करता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, अपेक्षा केवल इतनी करता हूँ, उम्मीद केवल इतनी करता हूँ आपसे कि जब मध्य प्रदेश शासन ने जांच करवा ली
आरोपी जांच में दोषी पाए गए, माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश प्राप्त हैं सरकार के लिए कि निश्चित समय सीमा के अंदर आपको कार्रवाई करना है, फिर भी कार्रवाई विलंबित है। समय पर समय, समय पर समय, समय पर समय, समय पर समय, 4 बार समय दिया गया, केवल इसलिए कि उनका कार्यकाल पूरा हो जाए। ठीक है, सरकार की मंशा है, मैं भी सहमत हूँ, सरकार का हिस्सा हूँ, पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ। बस 2 पंक्तियों में अपनी बात समाप्त करूंगा कि पीछे बंधे हैं हाथ, मुंह पर पड़े हैं ताले, किससे कहें, कैसे कहें कि पैर का कांटा निकाल दो। बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे बंधे हैं हाथ, ऊपर लगे हैं ताले। ये डॉक्टर मोहन की सरकार है कि अब आपके हाथ खुलने वाले हैं। वो सबके मुंह पे लगे हैं ताले। कैलाश जी, माननीय संसदीय मंत्री जी, माननीय संसदीय मंत्री, सबके मुंह पे लगे हैं ताले। जवाब आने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूं। ये बात सही है अध्यक्ष महोदय कि माननीय विधायक जी ने वहाँ की शिकायत की थी, शिकायत की और उसकी जांच कराई। जांच कराने में प्रथम दृष्टया अनियमितता पाई गई अध्यक्ष महोदय। अनियमितता पाने के बाद उनको कारण बताओ नोटिस दिया है। कारण बताओ नोटिस देने के बाद उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। कल आखिरी तारीख थी, किंतु उस क्षेत्र में बाढ़ होने के कारण उन्होंने 8 दिन का समय मांगा है। 8 दिन बाद, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको व्यक्तिगत रूप से भी और यहाँ फिर से दोहराना चाहूँगा कि अध्यक्ष के खिलाफ, सीओमओ के खिलाफ, लेखापाल के खिलाफ हमने प्रथम दृष्टया आरोप अनियमितता पाई गई है, हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। एक 8 दिन का समय उन्होंने मांगा है, हमने दिया है। 8 दिन बाद जो भी कार्रवाई होगी कड़ी से कड़ी सब हम सजा देंगे, ये सदन में आपको आश्वस्त करता हूँ अध्यक्ष। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पहले ही बड़ी विनम्रतापूर्वक निवेदन कर लिया था कि प्रश्न के संदर्भ में मुझे कोई प्रश्न नहीं करना है। फिर भी माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है, जवाब दिया है। मैं पहले ही संतुष्ट हो गया था उनके उत्तर से, परंतु अब जब आपने जवाब दिया ही है और विस्तार से दिया है तो मैं भी थोड़ा विस्तार से जानना चाहता हूँ। ब्रज बिहारी जी, बहुत विस्तार से नहीं जा सकते हैं, सिर्फ 1 मिनट बचा है जी। इतने में आपका प्रश्न भी आ जाए और जवाब भी आ जाए, तो नहीं तो बीच में 1 मिनट के अंदर मैं अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा व्यक्त कर दूं। 22 फरवरी 24 को से पीआईसी भंग है। 22 फरवरी 2024 से पीआईसी भंग है। आज दिनांक तक गठन नहीं हुआ है। आय व्यय का बजट 24-25 और 25-26 का पारित नहीं हुआ है। 15 में से 12 पार्षद अध्यक्ष जी के खिलाफ हैं। सभी विकास निर्माण कार्य अवरुद्ध हैं। 2 वर्ष में लगभग 4 सीएमओ बदले गए। आरोपों के बारे में पहले कह चुका हूं कि अध्यक्ष जी दोषी पाए गए हैं। ब्रज बिहारी जी, अब समय समाप्त हो गया, क्षमा कीजिएगा, अब शून्यकाल शुरू होगा। मैं केवल इतना आश्वासन चाहता हूं, आप मंत्री से मिलकर पूरी चीज बता देना। सरजू पटेल, सागर टीवी न्यूज। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।